गर्मियों के दिनों में आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप जब नहाने जाना हो ना तो आप पहले अलमीरा के सामने खड़े होते हो और देखते हो जो सबसे खुला सबसे झल्ला सूट होगा ना या जो सबसे कंफर्टेबल कपड़े होंगे ना आप वो पहनोगे। तो वही आज मेरे साथ हुआ। तो पहले दिन की शुरुआत कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे ना मेरा भी आज हाल यही था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ये पिछले साल का सूट निकाला, प्योर कॉटन का था। पिछले साल मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी और इस बारी फिर मैं पतली हो गई। तो ये देखो सूट ही ऐसे लग रहा है जैसे यार मांग के पहना हुआ है। सीरियसली मुझे लगा नहीं था कि ये इतना बेकार लग रहा होगा पहना हुआ। बाकी चलो, शूट हो गया था तो अब तो इसी में ही करना ही है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और सब जा चुके थे अपने अपने काम पे और मैं यहाँ पे आ गई थी अपना डे का फर्स्ट मील लेने, यानी कि दूध। फ्रूट्स रात के आए हुए रखे थे। तो मेरी ये आदत है कि मैं ना हमेशा फ्रूट्स को पहले वॉश करके और फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। वॉश करने से फ़ायदा ये होता है, अगर बच्चे हैं उठा के खा भी लिया ना तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये स्पेशली मैंगो वगैरह में ना मसाला लगा होता है। और डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि इसे डायरेक्ट मुंह में नहीं डालना चाहिए, या इसका छिलका वाइप ऑफ कर लीजिए या अच्छे से वॉश करके या स्पून वगैरह के साथ ही खाना चाहिए। डायरेक्ट मुंह में नहीं डालना चाहिए। आई थिंक आपको भी पता होगा ये चीज़। और यहाँ पर मैंने मखाने डाल लिए हैं दूध में और साथ में एक पीस मैंने अखरोट का लिया था। तो बस ये हो गया था मेरा मॉर्निंग का मील, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो एक बारी तो ये लगता है कि एनर्जी लेवल थोड़ा अप हो गया है इसको लेकर के। बस उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किए थे अपने डेली रूटीन के काम। और आज मैंने जो कोना पकड़ा था क्लीनिंग के लिए, तो वो कोना था आज वॉशरूम का कॉर्नर। तो वो मैं अभी दिखाती हूँ आगे चल के कैसे किस हिसाब से मैंने क्लीन किया उसको। पर उससे पहले पार्लर में आ गए थे क्लाइंट। तो पहले क्लाइंट्स को अटेंड किया, ये देखिए। इनको अटेंड करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पर अपना डेली रूटीन का काम करने के लिए। और बस फिर मैंने उठाई झाड़ू और डस्टिंग के लिए कपड़ा और बस अच्छे से मैंने ये कॉर्नर क्लीन कर दिया था। मतलब वही है ना कि थोड़ा थोड़ा अगर करते रहो तो बर्डन नहीं ज़्यादा पड़ता। तो बस उसके साथ साथ फिर घर की सारी सफाई की। ये बाहर का पोर्च है जहाँ पे मैंने सारा क्लीन कर दिया था अच्छे से। और पता क्या, धूप आने से पहले पहले अगर कर लो तो कर लो, जब धूप आ जाती है ना तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो पूरे घर की और किचन की क्लीनिंग ना मैं बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। पर आज पता नहीं गर्मी ज़्यादा है या क्या है, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ भी बनाने को मन नहीं कर रहा। पर कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो आज मैंने बस सिंपल दाल भिगोई है चने की और चावल भी हुए हैं। बस आज मैं चने की दाल वाले चावल, हमारे यहाँ बनते हैं जिसे कई लोग चने की खिचड़ी भी बोल देते हैं, या मतलब खिले खिले चावल बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस आज मैं यही बनाने वाली हूँ। आज सिंपल सा खाना, बिल्कुल आज कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सीरियसली मन कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसा दिल कर रहा है कि बस कोई बना के दे दे और बस खा लूँ। ऐसा मन हो रहा है, पर पॉसिबल है नहीं, बनाना तो पड़ेगा। पर बनाना आज बिल्कुल सिंपल ही है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ देखिए, यहाँ तैयारी कर रही थी मैं सिंपल दाल चावल बनाने की। तो बस यहाँ पे दाल मैंने कुकर में उबाल ली थी और एक प्याज और एक छोटा सा टमाटर डाल के हल्का सा तड़का लगाया, बिल्कुल लाइट सा। और बस इसमें फिर मैंने डाल दिए ये उबली हुई दाल और भिगो के रखे थे मैंने चावल, ये डाल दिए थे। और अब बनके तैयार हो गई थी हमारी ये सिंपल सी दाल चावल की रेसिपी। सिंपल थी लेकिन खाने में टेस्टी थी। बस ये था हमारा आज का दोपहर का मील। उसके बाद फिर वही एडिटिंग की। एडिटिंग के बाद फिर चाय का टाइम था, चाय बनाकर उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर में। और यहाँ मैं दे रही थी गर्ल्स को डेमो
मेरे पास डमी भी है तो, लेकिन मैं लाइव इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि डमी पे जब बच्चे वर्क कर लेते हैं ना, और जब उसके बाद उनको लाइव क्लाइंट्स के ऊपर करना पड़ता है ना, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि मैं बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल टेक्निक्स के साथ उनको डायरेक्ट क्लाइंट पर ही काम करना सिखाऊं। इससे क्या होता है, इससे ना बच्चे फिर अनकंफर्टेबल नहीं होते जब उनको डायरेक्ट फील्ड में वर्क करना होता है। तो बस इस तरीके से मैं डमी पे इसीलिए मुझे सिखाना पसंद नहीं है, क्योंकि देखो डमी पे तो ना एक जैसे ही हेयर्स होते हैं, उनको आपको हैंडल करना है, लेकिन क्लाइंट सब अलग अलग हैं और उनके हेयर्स, उनकी स्किन, उनका फेस, उनके नैनक सब कुछ अलग है, तो आपको उनके साथ ही वर्क करना है। तो इसीलिए मुझे लाइव डेमो देना ज़्यादा पसंद है बजाय डमी पे डेमो देने के। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने इनको डेमो दे दिया था और फिर आ गए थे हमारे क्लाइंट्स, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो क्लाइंट्स जो हैं वो इवनिंग में ही ज़्यादा होते हैं हमारे पास। तो बस उनको अटेंड करके, और एकदम से ना मौसम आज बिल्कुल चेंज हो गया था, सुबह हद से ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद फिर मौसम जो एकदम से चेंज हुआ ना, तो आंधी तूफान सब कुछ एक साथ। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मौसम ना खराब भी है और ठंडा भी है, अच्छा भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लाइट फिर चली गई है, लाइट है ही नहीं। तो बस यहाँ पे ना मैं आज दोपहर को तो मैंने बनाई ही नहीं थी सब्जी, अब बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च फ्राई करके। तो मैं फ्राई करने के लिए देखिए, मैं ना ऐसा नहीं है कि स्पेशल पहले सारी कट करूंगी और उसके बाद फिर फ्राई करूंगी, नहीं। इतना ऑयल गर्म होता है, इतना मैं सिर्फ साबुत हरी मिर्च कट करती हूँ, और जब इतना हरी मिर्च भुनेगी तो मैं जैसे जैसे मेरे आलू हैं, शिमला मिर्च है, जैसे जैसे कट होती जाएगी वैसे वैसे उतने भी इसमें बीच में डालती जाऊंगी। इतने में ये फ्राई हो जाएगी सब्जी, फिर मैं नेक्स्ट डाल दूंगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पीनेस आ जाती है। और मैं सिर्फ बेसिक मसाले, वो क्या कि हल्दी, नमक और मिर्च, बस ये 3 मसाले डालूंगी, इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ इस सब्जी में। और सीरियसली इस तरीके से सब्जी इतनी टेस्टी बनके तैयार होती है ना, बिल्कुल लेस मसालों के साथ, और बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सी सब्जी। अभी जब पूरी रेडी होती है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना बहुत बार हलवाइयों को मिक्स वेज बनाते हुए देखा है, तो वो ना पहले डीप फ्राई करते हैं सभी सब्जियों को, लेकिन डीप फ्राई करने की बजाय अगर हम इस तरीके से शैलो फ्राई, आप बोल सकते हो, शैलो फ्राई करके अगर हम सब्जी बनाते हैं तो सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट आता है इसमें भी। तो बस इधर जैसे जैसे फ्राई हो रही थी सब्जी, अभी मैंने उसमें डाला कुछ भी नहीं था, कोई मसाला नहीं डाला था, तो साइड बाय साइड इधर से मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद जो थोड़े से बर्तन थे वो भी साथ ही क्लीन कर लिए। इससे क्या होता है, इससे आपका सब्जी की तरफ भी ध्यान रहता है और आपका सारा काम, मतलब ये लगा लीजिए आप अगर एक बार किचन में चले गए तो सिर्फ आधा घंटा ही लगता है और आप पूरा काम करके फ्री हो जाते हो। तो ऐसा ही था, अब लास्ट में ये बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे मेरे पटेटोज़। तो उसके बाद अब देखिए ये टेक्सचर आया था सब्जी का, और सब्जी सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इस तरीके से वही है, शक्ल से ही पता चल जाता है कि हाँ सब्जी कैसी बनी होगी, तो इससे बिल्कुल डीप फ्राई वाला टेक्सचर आता है। डिनर हमारा हो चुका है, अब बारी है आपके हैक की। तो आज का हैक है मांग टीके को लेकर। मांग टीका बहुत बार लगाते हैं और वो ना हिलता रहता है इधर उधर, और दूसरा ना वो अपनी जगह से फिसल जाता है। तो उसके लिए क्या है कर सकते हैं हम, कोई भी थ्रेड ले लीजिए, उसको मांग टिक्के के लूप में सेट कर लीजिए। अब उस थ्रेड के साथ ही आप मांग टिक्के को अटैच कीजिए, थ्रेड में पिंस लगाइए, तो आपका मांग टिक्का कभी भी इधर से उधर नहीं जाएगा और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये था आज का हैक। बाकी मिलते हैं कल सुबह आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, कुछ नए नए हैक्स के साथ। तो बने रहिएगा रीनाज़ वर्ल्ड के साथ, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता दी।